हेलो गाइस, स्वागत है आपका एक बार फिर से यूट्यूब चैनल टेकबर्ड पर। और आज हम जिस टॉपिक को कवर करेंगे वो है उत्तराखंड इतिहास। और इसमें टफ लेवल के प्रश्न होंगे जो यूके पीएससी, यूके ट्रिपल एससी और अन्य जो एग्ज़ाम होते हैं उनके मद्देनज़र ये प्रश्न कलेक्ट किए गए हैं। चलिए आइए देखते हैं। ये रिपीटेडली ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो इनको आप जरूर देखें और उससे पहले यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। चलिए चलते हैं। तो पहला प्रश्न है, ऋग्वेद काल में उत्तराखंड के किस क्षेत्र को हिमवंत कहा गया है? तो ये आपका गढ़वाल क्षेत्र को जो है हिमवंत कहा गया। दूसरा, स्कंद पुराण में उल्लेखित केदारखंड का प्रमुख धार्मिक महत्व क्या था? तो यह शिव भक्ति का प्रमुख केंद्र था केदारखंड। तीसरा प्रश्न, कत्यूरी राजाओं की राजधानी कौन सी थी? तो ये थी जोशीमठ प्रारंभ में, और बाद में बैजनाथ, कार्तिकेयपुर भी इसको कहते हैं, राजधानी थी। चौथा प्रश्न, कत्यूरी वंश के पतन के बाद कुमाऊं में कौन सा वंश प्रमुख रूप से उभरा? तो ये था चंद वंश। पांचवा, गढ़वाल शासक कल्याण चंद ने किस कत्यूरी राजा को हराकर कुमाऊं पर शासन स्थापित किया? तो यह है ब्रह्मदेव। छठवां, कत्यूरी राजाओं के काल में उत्तराखंड में किस शैली की स्थापत्य कला प्रमुख थी? तो ये थी नागर शैली। सातवां प्रश्न, देव वल्लभ ब्रह्मदेव मंडल अभिलेख किस वंश से संबंधित हैं? तो ये है कत्यूरी वंश से। कई बार ये प्रश्न पूछा जा चुका है। आठवां, गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक कौन था? तो ये थे कनकपाल। तो कनकपाल जो थे वो गढ़वाल के परमार वंश का संस्थापक राजा था। अब देखते हैं आपका जो नवा प्रश्न है वो है, कनकपाल को किसके द्वारा देवप्रयाग का शासन सौंपा गया था? तो ये भूरी श्रवा, जो काशी के जो राजा थे भूरी श्रवा, उन्होंने देवप्रयाग का शासन जो है कनकपाल को सौंपा था। 10वां, परमार वंश के किस राजा ने मुस्लिम आक्रमणकारियों से राज्य की रक्षा की? तो ये थे अजय देव, अजय राज देव। 11वां प्रश्न, कौन सा कत्यूरी राजा नेपाल के सिंधुली तक गया और वहां मंदिर बनाया? कौन सा कत्यूरी राजा नेपाल के सिंधुली तक गया और वहां मंदिर बनाया? तो ये था रुद्रचंद देव। 12वां, किस गढ़वाल शासक को संस्कृति का रक्षक कहा जाता है? तो ये कहा जाता है पृथ्वी नारायण शाह को। पृथ्वी नारायण शाह को जो है वो संस्कृति का रक्षक भी कहा जाता है। 13वां प्रश्न, परमार वंश का अंतिम शक्तिशाली शासक कौन था? शक्तिशाली की बात हो रही है, तो ये थे फतेहपति शाह। 14वां प्रश्न, गढ़वाल राज्य में मौलिक अधिकारों की शुरुआत किस राजा ने की? तो ये सुदर्शन शाह ने मौलिक अधिकार यानी कि फंडामेंटल जो राइट्स होते हैं उनकी जिसने शुरुआत की थी वो सुदर्शन शाह थे। 15वां प्रश्न, गढ़वाल वंश के किस राजा ने गढ़वाल पर, माफ कीजिएगा, चंद वंश के किस राजा ने गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया था? तो ये था त्रैलोक्य चंद। तो चंद वंश का जो त्रैलोक्य चंद था उसने गढ़वाल पर सबसे पहले आक्रमण किया था। प्रश्न 16 से 35 अब मध्यकालीन इतिहास से संबंधित होंगे। और याद दिलाना चाहता हूँ, ये पहली सीरीज है हिस्ट्री की, इतिहास की, जिसमें प्रारंभिक, मध्य और आधुनिक इतिहास को कवर किया जाएगा। 50 क्वेश्चन इसमें होंगे और आगे भी जो है हम इसमें विभिन्न सीरीज निकालेंगे, क्योंकि आने वाले समय में काफ़ी एग्ज़ाम एक के बाद लाइन अप हैं और वो होने वाले हैं। तो उसके मद्देनजर जो ये है आपके लिए प्रश्न पत्र है, आप इसको जितना ज़्यादा रिवाइज करोगे उतना आपको इसमें फ़ायदा होने वाला है। तो चलिए 16वां प्रश्न है, कुमाऊं के चंद वंश की स्थापना कब और किसने की थी? तो ये की थी 10वीं शताब्दी में। सोमचंद ने जो है वो कुमाऊं में चंद वंश की स्थापना की थी। कब की थी? 10वीं शताब्दी में। किसने की थी? सोमचंद ने। 17वां, चंद वंश के किस शासक के समय अल्मोड़ा राजधानी बनी? अति महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो ये बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद के समय चंद वंश की राजधानी अल्मोड़ा बनी।
18वां प्रश्न, चंद वंश का सबसे प्रतापी शासक कौन था? तो ये था बाज बहादुर चंद। बाज बहादुर जो चंद था सबसे प्रतापी शासक था चंद वंश का, चंद वंश का। 19वां प्रश्न, त्रिपुरी सुंदरी मंदिर का निर्माण किसने करवाया? ये भी काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। त्रिपुर सुंदरी मंदिर, तो ये बाज बहादुर चंद ने इसका निर्माण करवाया था। 20वां, गढ़वाल राज्य में पंचायत प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? तो यह है फतेह शाह। तो फतेह शाह ने क्या पंचायती प्रणाली की शुरुआत की थी गढ़वाल में। तो आप देख रहे होंगे प्रश्न जो है वो सामान्य सा सिंपल प्रश्न नहीं है बल्कि ट्रिकी भी है, थोड़ा इसके लिए आपको डीप अध्ययन करना पड़ेगा। तो इस हिसाब से क्वेश्चन तैयार किए गए हैं ताकि आप एक नज़र में इनको याद कर सकें। चलिए 21वें प्रश्न की तरह, नेपालियों द्वारा गढ़वाल पर कब आक्रमण किया गया? तो ये किया गया 1803 में। आपको सीधे ये सन याद कर देना है, जो वर्ष है 1803 में नेपालियों द्वारा गढ़वाल पर आक्रमण किया गया। 22वें प्रश्न पे चलते हैं, गोरखा आक्रमण के समय गढ़वाल का राजा कौन था? तो गोरखा आक्रमण के समय गढ़वाल का राजा प्रद्युम्न शाह था। 23वां प्रश्न, प्रद्युम्न शाह की मृत्यु किस युद्ध में हुई? तो बहुत भारी प्रश्न पूछा गया है। तो यह खदरी युद्ध 1804 में, खुड़बड़ा का युद्ध भी इसको कह सकते हैं। खदरी का युद्ध में प्रद्युम्न शाह की मृत्यु हुई थी और खुड़बड़ा है ये खुड़बड़ा युद्ध, ठीक है। 24वां, नेपाल और अंग्रेजों के बीच हुई सुगोली संधि किसके बीच हुई थी? नेपाल और अंग्रेजों के बीच। सुगोली संधि के अंतर्गत कौन से क्षेत्र अंग्रेजों को दिए गए? तो ये दिए गए गढ़वाल, और जो कुमाऊं का अधिकांश भाग था वो अंग्रेजों को सुगोली संधि के अंतर्गत दिया गया था, और ये संधि जो है अंग्रेजों और नेपाल के बीच हुई थी। 25वें प्रश्न में चलते हैं, गोरखा शासन के दौरान किस गढ़वाल जन नायक ने विद्रोह किया? गोरखा शासन के दौरान किस गढ़वाल जन नायक ने विद्रोह किया? तो ये क्या था? हरदेव जोशी ने, हरदेव जोशी। 26वां, ब्रिटिश शासन के समय किसे अधीन गढ़वाल कहा गया? ब्रिटिश शासन के समय किसे अधीन गढ़वाल कहा गया? तो श्रीनगर और उसके आसपास का क्षेत्र है ब्रिटिश टेरी को छोड़ करके इसको अधीन गढ़वाल कहा गया। 27वां, चंद वंश के शासन के में न्याय के लिए कौन सी संस्था थी? तो ये थी दरबार न्यायालय, दरबार न्यायालय। तो चंद वंश के शासन में न्याय के लिए कौन सी संस्था थी? तो थी दरबार न्यायालय। 28वें प्रश्न पर चलते हैं, कुमाऊं में चंपावत शिलालेख किस राजा से संबंधित है? चंपावत शिलालेख, तो ये आपका सोमचंद से संबंधित है। 29वां प्रश्न, किस चंद राजा ने सूर्य मंदिर कटारमल का जीर्णोद्धार करवाया? जीर्णोद्धार की बात हो रही है, सूर्य मंदिर कटारमल का जीर्णोद्धार कराया किस चंद राजा ने? तो कत्यूरी वंश के समय से बना था और चंद वंश में पुनः इसका निर्माण हुआ, ठीक है। लेकिन यहाँ राजा पूछा गया है, मेरे ख्याल से क्वेश्चन थोड़ा सा यहाँ पे टाइप नहीं हो पाया। लेकिन अगर पूछा जाता है कि किन राजाओं ने कटारमल का सूर्य मंदिर बनाया, तो चंद राजाओं ने बनाया था। कत्यूरी माफ कीजिए, जीर्णोद्धार की बात हो रही है यहाँ पे, तो बनवाया था कत्यूरी वंश के शासकों ने था और जीर्णोद्धार किया चंद वंश ने, ठीक है। जीर्णोद्धार मतलब उसको दोबारा से पुनर्जीवित करना, दोबारा से उसको रिनोवेट करना, जीर्ण शीर्ण हो गया उसके बाद उसको दोबारा से बनाना, तो वो चंद्रवंश ने बनवाया। 30वां, अल्मोड़ा नगर की स्थापना कब हुई? तो ये भी 1563 में, और बालो कल्याण चंद्र के द्वारा ये भी, बालो कल्याण चंद्र के द्वारा 1563। ये सन तो आपको बिल्कुल ऐसे याद होने चाहिए कि आप गलती न करें, क्योंकि एग्जाम में ऐसा पूछा जाएगा 1561, 1562, 1563, 1564। तो अगर आपको सन याद है 1563 में अल्मोड़ा नगर की स्थापना हुई, तो आप कभी गलत नहीं हो सकते। चलिए 31वें प्रश्न पे चलते हैं, ब्रिटिश गढ़वाल की राजधानी कौन सी थी? तो ब्रिटिश गढ़वाल की जो राजधानी थी पौड़ी थी, ठीक है। 32वां, टिहरी राज्य की राजधानी किसने टिहरी स्थानांतरित की? टिहरी स्थानांतरित किसने करी? तो ये करी सुदर्शन शाह ने। 33वां प्रश्न, गढ़वाल के किस राजा ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? गढ़वाल के किस राजा ने संस्कृत विद्यालय की स्थापना की थी? तो ये राजा थे फतेह शाह। कौन थे? फतेह शाह।
34वां प्रश्न, 1815 के बाद कुमाऊं और गढ़वाल पर कीजिए कुमाऊं और गढ़वाल पर किस अंग्रेज अधिकारी को प्रशासन सौंपा गया? 1815 के बाद कुमाऊं और गढ़वाल पर किस अंग्रेज अधिकारी को प्रशासन सौंपा गया? तो ये सौंपा गया ई गार्डनर। 35वां, भारत छोड़ो आंदोलन में उत्तराखंड के किस नए क्षेत्र में भारी विरोध हुआ था? तो ये होता चौखुटिया, जो कि अल्मोड़ा में है, चौखुटिया। अब आधुनिक इतिहास पर चलते हैं। 36 से 50 प्रश्न इसमें है। कुली बेगार प्रथा का विरोध सबसे पहले कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था कुमाऊं में। ठीक है, सीधा सीधा प्रश्न है, सीधा उत्तर हो जाएगा। 37वां, कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? तो क्या था? बद्रीदत्त पांडे ने। तो कुली बेगार आंदोलन का नेतृत्व किसने किया? जिन्होंने लीड किया तो वो थे बद्रीदत्त पांडे। 38वां, श्रीदेव सुमन की मृत्यु कहाँ हुई थी? तो ये भी टिहरी जेल में। 39वां प्रश्न, श्रीदेव सुमन को किस आंदोलन के दौरान जेल में डाला गया था? ये कई बार पूछा गया है, इसमें कंफ्यूज भी हो जाते हैं कई बार। तो श्रीदेव सुमन को किस आंदोलन के दौरान जेल में डाला गया था? तो ये डाला गया था टिहरी प्रजामंडल आंदोलन, टिहरी प्रजामंडल आंदोलन। 40वां, प्रसिद्ध पंडित हरिगोविंद पंत किसके संपादक थे? हरिगोविंद पंत जो प्रसिद्ध संपादक थे वो किसके थे? अल्मोड़ा अखबार के संपादक थे। 41वां प्रश्न, नारायण दत्त तिवारी किस स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे? नारायण दत्त जो तिवारी थे, जो पूर्व सीएम रहे हैं उत्तराखंड के, तो किस स्वतंत्रता सेनानी के पुत्र थे? तो ये थे पूर्णानंद तिवारी के। 42वां प्रश्न, उत्तरायणी आंदोलन किस उद्देश्य से शुरू हुआ था? उत्तरायणी आंदोलन तो यह था स्वतंत्रता के प्रचार के लिए। और कहाँ पर हुआ था ये? बागेश्वर में सन 1921 में, 1921 में बागेश्वर में उत्तरायणी आंदोलन शुरू हुआ था और ये इसका उद्देश्य था स्वतंत्रता के प्रचार के लिए। 43वां प्रश्न देखते हैं, अल्मोड़ा अखबार की स्थापना कब हुई? 1913 में, 1913। एक बार फिर से पूरा इसमें जो सन है उसको याद रखना है, 1913, इसको बिठा देना है 13 को। ठीक है, 1913 में जो है अल्मोड़ा अखबार की स्थापना हुई थी। 44वां, गढ़वाल में झलकारी बाई के समान वीरंगना मानी जाने वाली महिला कौन थी? गढ़वाल की बात हो रही है कि झलकारी बाई के समान वीरांगना किसको माना जाता था उत्तराखंड में, गढ़वाल में? तो तिलक राजमती। 45वां प्रश्न, स्वतंत्रता संग्राम में उत्तराखंड की झांसी की रानी किसे कहा जाता है? स्वतंत्रता संग्राम में तो राधा तलवाड़ को जो है झांसी की रानी कहा गया स्वतंत्रता संग्राम में। 46वां प्रश्न, किस स्वतंत्रता सेनानी ने गढ़वाल राइफल के सिपाहियों को विद्रोह के लिए प्रेरित किया? स्वतंत्रता सेनानी की बात हो रही है जिन्होंने गढ़वाल राइफल जो है उसके सिपाहियों को विद्रोह यानी कि रिवोल्ट करने के लिए इंस्पायर किया, प्रेरित किया। तो थे चंद्र सिंह गढ़वाली और ये पेशावर कांड के महानायक भी रहे हैं। 47वां, तिलाड़ी गोलीकांड किस वर्ष हुआ? तिलाड़ी तो ये हुआ सन 1930 में, 1930। एक बार फिर से ये सन वाला प्रश्न है, तो 1930 तिलाड़ी गोलीकांड। ठीक है, ये याद रखना है। 48वां, राजीव दीक्षित का संबंध किस आंदोलन से है? तो राजीव जो दीक्षित हैं उनका संबंध जो है वो भारत स्वाभिमान या स्वदेशी आंदोलन से, भारत स्वाभिमान और दूसरा स्वदेशी आंदोलन से इनका संबंध है। 49वां प्रश्न, उत्तराखंड राज्य आंदोलन का विधिवत शुभारंभ कब हुआ? ये हुआ 1994। एक बार फिर से इस प्रकार का प्रश्न, 1994 में क्या हुआ? उत्तराखंड राज्य आंदोलन का शुभारंभ हुआ। और 50 अंतिम प्रश्न इसमें 50वां कि उत्तराखंड को पृथक राज्य का दर्जा कब मिला? तो ये मिला 9 नवंबर 2000 को। 9 नवंबर 2000 को इसको उत्तराखंड स्थापना का वर्ष भी कहा जाता है, 9 नवंबर 2002। तो ये थे महत्वपूर्ण इतिहास से संबंधित प्रश्न उत्तराखंड इतिहास के। उम्मीद करते हैं आपको जरूर पसंद आया होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा हमारे चैनल टेक पार्ट को।
आगे आपसे नई वीडियो के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक आप सभी का बहुत बहुत